हाय फ्रेंड, आज हम लोग देखेंगे कि लॉजिक गेट का प्रोग्राम कैसे टीआई पोर्टल में क्रिएट किया जाता है और साथ में उसको सिमुलेट करके भी देखेंगे। चलिए एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करके फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट में जाना है और इसमें आपका प्रोजेक्ट का नाम देना है। तो मैं लॉजिक नाम से प्रोजेक्ट क्रिएट कर देता हूँ। उसके बाद क्रिएट पे क्लिक करना है। उसके बाद कॉन्फ़िगर डिवाइस में जाना है। ऐड न्यू डिवाइस में जाना है। ऐड न्यू डिवाइस में क्लिक करके उसके बाद यहाँ कंट्रोलर आ गए S7 200, S1200, S7 1500, S7 300, S7 400। ये CPU है। सीमेंस का ये सॉफ्टवेयर TI पोर्टल 16 है। मैं इसमें से एक CPU सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपके अकॉर्डिंग कोई भी CPU सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जब सिमुलेटर मोड में रन करने ये वर्जन 4 से ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद ऐड कर देना है। ये जब प्रोग्राम क्रिएट हो जाएगा इस टाइप का आप इंटरफेस देख सकते हैं और सिंपल इसमें से आप DIDO कार्ड इंसर्ट कर सकते हैं। मैं सपोज एक DIDO कार्ड इंसर्ट कर देता हूँ। उसके बाद सिंपल आपको ये फर्स्ट टैग डिफाइन कर लेना है, जितनी एज ए रिक्वायरमेंट आपकी टैग है। मेरी 16 इनपुट की टैग चाहिए। कॉपी कर लेना है। यहाँ एक्चुअल इनपुट को सिमुलेटर मोड में रन नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ मेमोरी बिट लेते हैं। इसको पेस्ट करते जाना है। टोटल 17 इनपुट की ज़रूरत है। मैं इसमें आपको एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, एक्सॉर और एक्सनॉर गेट तीनों का सारे के प्रोग्राम एक ही में करके दिखाऊंगा। इसलिए मैं इतना सारा इनपुट क्रिएट किया हूँ। एक एक इनपुट एक के लिए इंडिविजुअली यूज करूँगा।
मेरे साथ 7 गेट यूज करूँगा, एंड गेट, और गेट, नॉट, नैंड, नॉर, एक्सॉर, एक्सनॉर। तो टोटल 7, तो मुझे 7 आउटपुट की जरूरत पड़ेगी, इसलिए 7 में आउटपुट क्रिएट कर देता हूँ। मैं 0 से लिया हूँ, इसलिए 0 to 6 लिया, टोटल 7, 0 to 17 लिया, टोटल 18 लिया हूँ। चलिए, उसके बाद आपको यहाँ प्रोग्राम ब्लॉक में जाना है। प्रोग्राम ब्लॉक के बाद मेन ओबी में जाना है, ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉक में। ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉक के बाद आप एक एक नेटवर्क में एक एक लॉजिक गेट में क्रिएट करके दिखाता हूँ। फर्स्टली एंड गेट का जो इनपुट अभी मैं डिफाइन किया हूँ, एक एक इनपुट यूज करूँगा यहाँ। सिंपल इस पे डॉट इस पे क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ से इनपुट इंसर्ट कर देना है, एक एक में आउटपुट भी। मैं टोटल 18 इनपुट क्रिएट किया हूँ, सबके लिए इंडिविजुअली इनपुट दे रहा हूँ अलग अलग, इसलिए इतना इनपुट मैं क्रिएट करके रखा। ये मेरा और गेट है। और गेट का नॉट गेट, और के बाद नैंड गेट। नैंड गेट के बाद नॉर गेट।
XOR गेट। XOR के बाद XNOR गेट। टोटल में 17 इनपुट यूज किया हूँ और 6 आउटपुट यूज किया हूँ। चलिए इसको सिमुलेशन मोड में रन करके एक लॉजिक कैसे काम करता है मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इसके बाद सिमुलेटर पे क्लिक करके आप उसका लोड करना है। लोड के बाद नो एक्शन वाले पे स्टार्ट टू मॉड्यूल करना है, उसका फिनिश कर देना है। उसके बाद यहाँ आके डाउनलोड टू डिवाइस करना है और लोड कर देना है और फिनिश। उसके बाद ये मॉनिटरिंग ऑन ऑफ में जाना है। देखिए मेरा ये रन मोड में आ गया पीएलसी के। उसके बाद एक एक लॉजिक एक्सप्लेन करता हूँ। एंड गेट में क्या है कि एंड गेट में कोई 2 इनपुट आएगा तभी मेरा आउटपुट हाई होगा, कोई एक इनपुट आएगा तो मेरा आउटपुट हाई नहीं होगा। फिर से ऐसा कोई कंडीशन हो, लॉजिक हो जहाँ से मेरा 2 इनपुट आने के बाद मेरा आउटपुट ऑन हो, वहाँ एंड गेट आप यूज कर सकते हैं। देखिए एंड गेट में और यहाँ भी आप देख सकते हैं जब मेरा 2 इनपुट हाई हो रहा है 1 है तभी मेरा आउटपुट 1 है, नहीं तो कोई एक इनपुट हाई है एक इनपुट लो है, आउटपुट मेरा 0 है। देखते हैं ये तीनों आउटपुट मेरा 0 है, ये 0 0 0 है, 0 1 0 है, 1 0 0 है, 1 1
1 है, इसका मतलब 2 इनपुट मेरा आएगा फिल से या कोई इनपुट, तभी मेरा आउटपुट वो हाई होगा। चलिए इसको रन करके देख लेते हैं। जब मैं दोनों इनपुट को हाई करूंगा तभी मेरा आउटपुट हाई होगा। देखिए दोनों इनपुट जब मैं हाई किया तभी मेरा आउटपुट हाई। अगर कोई एक इनपुट मेरा लो हो जाता है, ऑफ हो जाता है, तो मेरा आउटपुट ऑफ हो जाएगा। ये एंड गेट का लॉजिक कंडीशन है। जैसे फील्ड से कोई ऐसा कंडीशन हो जो दोनों इनपुट आने के बाद मेरा आउटपुट ऑफ ऑन हो, तभी ये आप एंड गेट को वहाँ यूज कर सकते हैं। एक्चुअली एंड गेट का ब्लॉक भी आता है, तो वो ब्लॉक अब वहाँ फंक्शन ब्लॉक के टाइप का आता है, वो ब्लॉक यूज कर सकते हैं। चलिए और गेट का एक्सप्लेन करते हैं। और गेट में क्या है कि कोई एक मेरा इनपुट आएगा, वहाँ मेरा आउटपुट ऑन हो जाएगा। फिर से कोई भी एक इनपुट आएगा, मेरा आउटपुट ऑन हो जाएगा। कोई ऐसा कंडीशन हो कि ये इनपुट आने के बाद मेरा आउटपुट ऑन हो जाए, तो सिंपल यहाँ यहाँ आप देख भी सकते हैं, जहाँ ट्रूथ टेबल इसकी बना रखी है। देखिए 0 0, जब मेरा फील्ड से 0 0 कोई इनपुट नहीं आ रहा है, तो मेरा आउटपुट 0 है। जब फील्ड से 0 1 कोई एक इनपुट आ रहा है तब पर भी मेरा आउटपुट हाई है। यहाँ भी देख सकते हैं कोई एक इनपुट आ रहा है तब पर भी मेरा आउटपुट हाई है। जब दोनों इनपुट भी आ रहा है तब पर भी मेरा आउटपुट हाई है। देखिए मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। देखिए कोई एक इनपुट मैं हाई किया, मेरा आउटपुट हाई हो गया। मैं दोनों इनपुट भी हाई कर दूँ तब पर भी मेरा आउटपुट हाई रहेगा। कोई एक इनपुट ऑफ भी कर दूँ तब पर भी मेरा आउटपुट ऑन रहेगा। जब मैं दोनों इनपुट ऑन कर दूंगा, ऑफ कर दूंगा, तो दोनों मेरा आउटपुट ऑफ हो जाएगा। एंड गेट का और गेट का एक्सप्लेन हो गया। और गेट में सिंपल है, कोई एक इनपुट आएगा फिर से, तो मेरा आउटपुट ऑन होना चाहिए। ऐसा कोई लॉजिक में कोई कंडीशन हो तो वहाँ और गेट आप यूज कर सकते हो, और गेट की ब्लॉक। और नॉट गेट का मीनिंग है, जैसे कोई भी चीज़ है ना, जैसे ऑफ कंडीशन में वो ऑन रहेगा। ऑन का मतलब वो जब 0 रहेगा तो ऑन 1 रहेगा। वो इन्वर्ट का काम करता है, उल्टा का काम करता है। जैसे मेरा जब फील्ड में ऐसा कंडीशन हो जो मेरा ये चीज़ ऑफ भी रहे, ऑफ रहने के बाद भी मेरा ये आउटपुट ऑन रहे, जब मैं ये ऑन हो तो आउटपुट मेरा ऑफ हो जाए। यहाँ देख सकते हैं ये एंड नॉट गेट की ट्रूथ टेबल है। जब मेरी ये इनपुट ऑफ है तब पर भी मेरा आउटपुट ऑन है, 1 है। जब मेरा इनपुट ऑन होगा तब मेरा आउटपुट ऑफ हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ये सिंपल इन्वर्ट का काम करता है। जैसे मेरा ऐसा कोई कंडीशन है जहाँ मेरा ये आउटपुट आने के बाद मेरा ये ऑफ हो जाना चाहिए, अन्यथा ये जो आउटपुट नहीं आ रहा है तब पर भी मेरा ये इनपुट नहीं आ रहा है तब पर भी ये आउटपुट मेरा ऑन होना चाहिए। देखिए जब मैं इनपुट ऑफ कर दे रहा हूँ, ऑन कर रहा हूँ, तो मेरा आउटपुट ऑफ हो जा रहा है। जब मैं इनपुट ऑफ रहेगा तब मेरा आउटपुट ऑन रहेगा। नैंड गेट में सिंपल है, ये एंड गेट का इन्वर्स काम करता है। एंड गेट में क्या है कि 0 0 अगर कोई सिग्नल आ रहा था, वहाँ मेरा 0 सिग्नल आ रहा था। ये एंड गेट का इन्वर्स काम करता है। इन्वर्स एंड गेट का मतलब यहाँ जब 0 0 रहेगा तब पर भी मेरा आउटपुट ऑन रहेगा। जब 0 1 फिर से कोई एक इनपुट भी आएगा तब पर भी मेरा आउटपुट ऑन रहेगा। और फिर से अगर कोई एक इनपुट भी आ रहा है तब पर भी वो आउटपुट देगा। अगर दोनों इनपुट आ रहा है तब मेरा आउटपुट वो 0 दे देगा। देखते जब 1 1 होता है, जब फिर से दोनों इनपुट आ रहा है तब मेरा आउटपुट ये 0 आ रहा है। ये देख सकते हैं जब मेरा ये ऑफ कंडीशन में दोनों एनसी यूज किया हूँ, तो जब मेरा फील्ड से दोनों ऑफ है तब मेरा आउटपुट ऑन है। कोई एक इनपुट भी आएगा, मैं एक इनपुट ऑन करता हूँ अभी। ऑन किया तब मेरा आउटपुट तब पर भी ऑन है। और अगर दोनों इनपुट में मैं ऑन कर देता हूँ, 1 1 कर देता हूँ, तब मेरा आउटपुट वो ऑफ हो जाएगा। देखिए आउटपुट मेरा ऑफ हो गया। तो उसके बाद नॉर गेट
नॉर गेट सिंपल और गेट का इन्वर्स काम करता है। और गेट में क्या है कि कोई एक इनपुट आता है, मेरा आउटपुट ऑन हो जाता है। जैसे आप देखते हैं और गेट में, ये और गेट की है, और गेट में कोई एक इनपुट आ रहा था तो मेरा आउटपुट ऑन रहता था, या दोनों इनपुट आ रहा था तो आउटपुट मेरा मिल रहा था। और नॉर गेट में क्या, कोई भी एक इनपुट नहीं आ रहा है, कोई भी इनपुट नहीं आ रहा है, तब मेरा आउटपुट 1 रहेगा। अन्यथा कोई एक इनपुट आएगा तो मेरा आउटपुट ऑफ हो जाएगा। देखते हैं जब कोई इनपुट नहीं आ रहा है, 0 0 है, तब मेरा आउटपुट 1 है। बाकी एक कंडीशन में देख सकते हैं 0 1 है तो वहाँ आउटपुट मेरा 0 है। यहाँ 1 0 है तब पर भी मेरा आउटपुट 0 है। 1 1 है तब पर भी 0 में है। देख सकते हैं जब दोनों इनपुट मेरा ऑफ कंडीशन में है, तब मेरा आउटपुट ऑन है। ऑन का मतलब अभी ये, जब मैं कोई एक इनपुट ऑन कर रहा हूँ, मेरा आउटपुट ऑफ हो जाएगा। कोई एक इनपुट ऑन किया, मेरा आउटपुट ऑफ हो गया। ये जस्ट रिवर्स काम करता है और गेट का। एग्जॉर गेट में क्या है कि आप फील्ड से कोई एक इनपुट आ रहा है तो मेरा आउटपुट ऑन होगा। कोई एक इनपुट आ रहा है, ऑन है। अगर दोनों इनपुट आ रहा है एट ए टाइम, वो आउटपुट मेरा ऑफ रहेगा। जैसे 1 1 कंडीशन दोनों ऑन रहेगा, तब मेरा आउटपुट ऑफ रहेगा। अगर कोई एक इनपुट आ रहा है, तब मेरा आउटपुट ऑन हो जाएगा। देखते हैं कोई एक इनपुट यहाँ से मैं दे रहा हूँ, मेरा आउटपुट ऑन हो जाएगा। और जब मैं दोनों इनपुट को ऑन कर रहा हूँ, तब मेरा आउटपुट ऑफ हो जाएगा। देखिए जब मैं दोनों इनपुट को ऑन किया तो ऑफ हो गया। जब मैं कोई एक इनपुट को ऑन कर रहा हूँ, तो मेरा आउटपुट ऑन हो जा रहा है। आप यहाँ भी ट्रुथ टेबल में देख सकते हैं एक्सॉर गेट की। तो वहाँ कोई एक इनपुट आ रहा है, दोनों इनपुट आ रहा है तो मेरा आउटपुट ऑफ है। और जब मेरा कोई एक इनपुट आ रहा है तो मेरा आउटपुट ऑन है। जैसे 0 1 1 एक इनपुट कोई आ रहा है तो 1 है। 1 0 एक इनपुट आ रहा है तो 1 है। वो दोनों इनपुट आ रहे हैं 1 1 तो मेरा आउटपुट 0 है। और उसके बाद एक्सनॉर गेट में कि जब मेरा दोनों इनपुट ऑन रहेगा तब मेरा आउटपुट ऑफ ऑन रहेगा। अन्यथा कोई एक इनपुट मेरा ऑफ रहेगा तो मेरा आउटपुट ऑफ रहेगा। यहाँ आप देख सकते हैं, जैसे देखिए दोनों इनपुट ऑन है तब मेरा आउटपुट 1 है। देखिए 1 1 दोनों इनपुट ऑन है तो मेरा आउटपुट 1 है। जब मेरा दोनों इनपुट ऑफ है तब पर भी मेरा आउटपुट 1 है। जब मैं दोनों इनपुट ऑन है तब पर भी मेरा आउटपुट 1 है। और देखते हैं जब 0 1 कोई एक इनपुट आ रहा है, एक इनपुट ऑफ है, तो उस कंडीशन में वो ऑफ रहेगा। जब कोई एक इनपुट आएगा तब वो इनपुट ऑफ रहेगा, 0 रहेगा। देखिए जब मेरा दोनों इनपुट 0 0 है तब मेरा आउटपुट ऑन है। कोई एक इनपुट मैं ऑन कर देता हूँ, मेरा आउटपुट ऑफ हो जाएगी। जब दोनों इनपुट में ऑन करूंगा तब मेरा आउटपुट ऑन रहेगी। कोई एक इनपुट ऑफ भी कर दूं तब पर भी मेरा आउटपुट ऑफ रहेगी, एक और आउटपुट ऑफ हो जाएगी। देखिए कोई एक इनपुट में ऑन ऑफ कर रहा हूँ, मेरा आउटपुट ऑफ हो गई। Thank you friend watching my video. Please subscribe my channel. Explain all logic gate.